टीएमसी के नेता हैं, हुमायूं कबीर विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे पश्चिम बंगाल। यार सुन लो, अभी देखो फंस रहे थे आप ले आए ना फिर हिंदू मुसलमान, वो तो गलत यार फिर वही बात। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर चाहूँगा, वो मुसलमान है मस्जिद चाहेगा, कोई बौद्धिस्ट है मठ चाहेगा, कोई जैन मंदिर चाहेगा, जैन धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा चाहेंगे। इसको साफ टीएमसी के नेताओं ने कहा कि ये पार्टी लाइन नहीं है, वो उसका पर्सनल है, चूँकि वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, मुसलमान हैं, इसलिए वो मस्जिद की बात कहते हैं। समझ लो बात को, इसको राजनीतिक तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। मैं साफ और सुथरा बात कहता हूँ। तो बाबरी नाम देने, अरे यार सुन लो नहीं यार, कभी सवाल किए हो कि हिंदू धर्म में जाली दवाई बनाने वाला बिहार में मंत्री बना जीवेश मिश्रा? अरे कभी बात किए हो कि तिरुपति बालाजी में 320 रुपए किलो घी नंदिनी ब्रांड कैसे सप्लाई कर रहा है? कौन सी ऐसी गाय है जो 5 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार हो जाए? कभी बोले हो? उसी तिरुपति बालाजी की लड्डू अयोध्या के मंदिरों में प्रसाद के रूप में परोसा गया। कभी सवाल किए हो? कभी? अरे यार सुनने रहे, दिल्ली यूं ही बदनाम है कि पत्रकारों को सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा, गांधी और नेहरू के अलावा, ये 6 शब्द के बाद कुछ भी नहीं आता है। अगर आता, अरे सुनो, काइसन फार्मा 40 सैंपल फेल हो गया, राजस्थान मध्य प्रदेश में दवाइयाँ सरकारी अनुमति से सप्लाई की गई। कभी सवाल पूछा आपने? कभी सवाल आपने पूछा कि इतने बीएलओ के मौतें कैसे हो रही हैं? कभी आपने सवाल पूछा कि बिहार में सरकार बनते ही कई दलित जाति के पास मान जाति के लोगों के घरों पर बुलडोजर कैसे चला? कभी आपने सवाल पूछा? आप बताओ यार। फिर वही बात, बिहार में जीत तो गए ना वो, बिहार में कैसे जीत? सुन लो यार, तुम्हें नहीं मालूम? ईमानदारी से बताना, तुम्हें इस भारत माँ की मिट्टी का कसम, ईमानदारी से, तुम्हें पत्रकारिता का वास्ता, तुम्हें नहीं मालूम 67 लाख वोट कैसे काटे गए? और जब चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया कि इतने वोटर हैं तो उससे ज़्यादा वोटर गणना में कैसे आए, क्या आपको नहीं मालूम? फिर बेतुकी सवाल आप जो करते हो, यही सवाल है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप निष्पक्ष रूप से, आप आंख में आंख डालकर, एक सच्चे पत्रकार का काम सरकार से सवाल पूछना होता है। आप दिल्ली के पॉल्यूशन में, अभी जो पॉल्यूशन हो रही है, जहरीली हवा, क्या ऐसी थी हमारी दिल्ली जहां बसों के लिए 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करने पड़ते हैं? सरकार को अब तो आपका केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में आपकी, नगर निगम में आपकी, तो दिल्ली के लोगों को सस्ती सुगम जो दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलती थी, जब बसें ख़त्म हो गई तो उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों नहीं उनके? अच्छा एक बात बताओ, ये जहरीली हवा में क्या हिंदुओं के दम नहीं घुट रहे? क्या हिंदू महिलाएं जो गर्भवती हैं, क्या उनके बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ रहा? क्या वो हिंदू बुजुर्ग जो बूढ़े, चाचा ताऊ, आप कुछ भी कहें, तो क्या उन बुजुर्गों के ऊपर, सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ रहा? दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, उनका मंत्री एक जाता है कूड़े के पहाड़ के पास, वो कहता है पहाड़ तुम्हें हटना पड़ेगा, तो कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं पहाड़ तुम्हें हटना पड़ेगा। उनके मंत्री जाते हैं कूड़े के, कौन सा मंत्री? कूड़े के ढेर के पास। कौन सा मंत्री? कोई जाता है उन्होंने। अरे बताओ ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरे बोल लो ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो आप जानते ही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या क्या नहीं बोलती है। मनोज तिवारी क्या बोलते हैं, सांसद क्या बोलता है, कोई काम दिखा है क्या? ये बगैर सर पैर के लोग हैं। क्या हिंदुओं को होली दिवाली सिलेंडर मिल गया? क्या 2500 रुपये की सौगात मिल गई? आप बताओ, सवाल पूछते हो क्या? क्या क्या नारा था दिल्ली चुनाव में? छोड़ो आप बिहार की बात, आपने कभी सवाल पूछा क्या भाजपा के नेताओं से? ये बरगलाना बंद कीजिए। हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, एक सच्चा हिंदू जानता है। और एक सच्चे सनातनी हिंदू होने के नाते मैं सरकार से सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस धर्म के भी हों, आपको आपके धर्म का वास्ता है कि आप आंख में आंख डालकर सवाल पूछो। बीएलओ का जो प्रश्न उठाया आपने, बीएलओ की मृत्यु हो रही, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? देखिए, प्रेशर इतना है और उनसे गलत करने को कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, डीएम ने खुद स्वीकार किया कि उस पर भाजपा के कुछ लोगों को बीएलओ बनाया गया। तमाम अधिकारी
जो क्षेत्रीय तमाम तरह के जो हमारे यहाँ सांगठनिक संवैधानिक संगठन है, उन सब के दबाव में लाया जाता है, और यही कारण है कि उनको मजबूर होना पड़ता है सरकार के हाथ में कठपुतली बनने की। तो आपको नहीं पता है क्या? तो आपको क्या लग रहा है कि जो SIR हो रहा है, इतना प्रेशर है इनके ऊपर, और वहीं इसकी चर्चा होती हुई नहीं दिख रही मेन स्ट्रीम मीडिया में, कुछ और मुद्दे छाए हुए हैं? आप एक बात बताओ, बिहार में लोकसभा के चुनाव हुए, 67 लाख वोट कटे ना, तो जितने वोटर कटे, तो क्या उन सभी सांसद सदस्यों के जितने नाम काटे गए, तो उसके आधार पर तो उस संसद की सदस्यता जानी चाहिए? तो क्या लोकसभा के दोबारा चुनाव होंगे? आप हमको बताओ। 67 लाख वोटर काटे गए, 40 लोकसभा है, 38 जिला है, तो क्या उन लोकसभा के नतीजों पर भी असर पड़ेंगे? जब अगर वो हैं, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? आप समझिए, ये सब राजनीतिक विडंबना है। और किस तरीके से जिस राज्य में चुनाव होता है, बड़े ही आसानी से ये कह दिया जाता है, बताओ घुसपैठियों को नौकरी लेने दोगे क्या? घुसपैठिए राशन लेंगे क्या? अरे गृह मंत्री जी, आपको शर्म नहीं है क्या? आपको लोक लज्जा नहीं है क्या? आपको इतनी भी अकल नहीं है क्या? घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं? कैसे आते हैं बताइए? जिस देश के प्रधानमंत्री को यह पता हो कि समस्या सरहद पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, जिस देश के प्रधानमंत्री को यह पता है कि ये हथियार कहाँ से आते हैं, तो बताइए कि जब 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में पकड़ा गया 30 तारीख को, तो 10 तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ? अगर फरीदाबाद पुलिस NIA को, दिल्ली पुलिस को सूचना दी होती, तो क्या 10 तारीख की घटना हो पाती? क्या भारत की खुफिया विभाग की अकर्मण्यता नहीं है क्या? जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, तो पहलगाम में, वहाँ जहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है, वहाँ एक भी स्तर का सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। तो अगर होता, तो वह कलमा नहीं पढ़ा रहा होता, वो उसकी जांच कर रहा होता। तो ये जवाबदेही डायरेक्ट गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की है, और इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप जो लाल किले में धमाका हुआ, इसके पीछे किसी जिम्मेदार? यार फिर मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार में हूँ, मैं गृह मंत्री हूँ। जो गृह मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया विभाग आती है। तो मेरा कहना है कि फरीदाबाद पुलिस अगर पैदल आई होती दिल्ली में कहने, तो 3 दिन में कह देती। 30 तारीख को बरामद हुआ, 10 तारीख तक FIR तक दर्ज नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर नहीं थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम सवाल पूछते हैं, तो उसमें जो किसकी लापरवाही है? उसमें जो लोग पकड़े हैं, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया कि उसमें जो लोग पकड़े हैं वो मुस्लिम थे। यार फिर हो गया ना शुरू। मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तानी हथियार के साथ 4 लोग पकड़े गए। सलमान ने जिसको गाड़ी बेची थी, उसके नाम की चर्चा हो रही है क्या? आप कोई भी घटना में हिंदू मुसलमान लाना जरूरी है क्या? मैं कहता हूँ, मेरे पिताजी अगर उसमें शामिल है तो उनको फांसी दो, मेरा भाई शामिल है तो उसको फांसी दो। उसकी जाति और धर्म मत पूछो। जो देश का गद्दार है, वो हम सब का गद्दार है। जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है, उन पर सजा होनी चाहिए, उसकी जाति और धर्म के आधार पर नहीं। ये सरकार की विफलता है। सरकार को न पहलगाम की जानकारी थी, न पुलवामा की जानकारी थी, न दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी थी। तो गृह मंत्री जी, आप कर क्या रहे थे?